very good morning to everyone. I am Lav Kumar Sahu. So let's just continue with our first problem. तो द फर्स्ट प्रॉब्लम, इसका जो पहला पैराग्राफ है, मतलब ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। जो जेस्चर्स वगैरह उसने एक्सप्लेन किए हैं प्रॉब्लम में। जो यस जेस्चर होता है हम सिर ऊपर नीचे करते हैं, और जो नो होता है हम लेफ्ट और राइट करते हैं। और एक इंडियन जेस्चर डिफरेंट टाइप का, लाइक कैरी मनाटी को हमने देखा होगा, वो कहता है "हाँ, बहुत तेज हो रहा है", वो दैट टाइप ऑफ एक अलग जेस्चर, यस वाला इंडियन जेस्चर। तो जो सेकंड पैराग्राफ है ना, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम के लिए। तनु ऑब्जर्व्ड मैनी पीपल ऑन द रेलवे स्टेशन एंड मेड अ लिस्ट ऑफ जेस्चर्स that they made. Usual yes gesture is recorded as yes. जो yes gesture है वो y से रिकॉर्ड हो रहा है, जो no gesture है वो n से रिकॉर्ड हो रहा है। और जो अलग टाइप का इंडियन जेस्चर है ना, वो सिर को घुमा के यस बोलने वाला, वो आई से रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब यहाँ पे तीन टाइप के जेस्चर हैं। एक इंडियन जेस्चर यस वाला, और एक यस कॉमन जेस्चर वो जो नॉन इंडियन है, और एक नो जेस्चर। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम वर इंडियन, विच वर नॉट इंडियन, एंड विच वन यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट। है ना, मतलब अगर नो 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 अकेला आ गया तो नो तो कॉमन ही है, चाहे वो इंडियन हो या नॉन इंडियन हो। तो हम उसको कैसे बता सकते हैं वो बंदा इंडियन था कि नहीं था, है ना। अब हम इनपुट देखते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स टी, मतलब ये सीधा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है जो पीपल तनु ने ऑब्जर्व किए, उनका बता दिया, है ना। Each person is described in two lines. First line of description contain a single integer n. मतलब सिंपली जो नेक्स्ट लाइन्स होंगी, फर्स्ट लाइन जो होगी उसमें इंटीजर n होगी, जितने पीपल उसने ऑब्जर्व किए हैं, है ना। मतलब जो पीपल ऑब्जर्व किए हैं उसने, टी नंबर ऑफ पीपल, उन टी नंबर ऑफ पीपल ने जितने जेस्चर्स किए हैं वो जेस्चर्स n है। कि उसने कितने बार यस का जेस्चर किया, कितने बार नो का जेस्चर किया, ये है एन। और उसकी अगली वाली लाइन होगी एक स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग में जो भी जेस्चर्स उन्होंने किए हैं वो रिप्रेजेंट होंगे वाई, एन या आई से। तो अब जो आउटपुट हमें देना है वो है सिंपली, अगर बंदा इंडियन हमें समझ में आ रहा है तो हम इंडियन प्रिंट कर देंगे, अगर वो नॉन इंडियन समझ में आ रहा है तो हम नॉन इंडियन प्रिंट कर देंगे, और अगर हम श्योर नहीं है तो हम नॉट श्योर प्रिंट कर देंगे, है ना। जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो सिंपल है, जो एन होगा वो लेस देन 100 होगा, है ना। मतलब सिंपल हमारा काम इंटीजर में हो। लेट्स स्विच टू कोड। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो हमारा इनपुट लेना वो है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, है ना। तो इंटीजर टी हम इनपुट ले लेंगे एक, और हम चेक करने के लिए लूप लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा इंटीजर एन लेना था हमें एक, उसको भी हम इनपुट ले लेंगे। और नेक्स्ट था हमारी स्ट्रिंग, उसको हम नेम देंगे एस, है ना। इसको भी हम इनपुट करा लेंगे। अब फर्दर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स क्या आ रहे हैं, है ना। तो मतलब सिंपली समझ में आ गया होगा कि हमें हर एक स्ट्रिंग के हर एक इंडेक्स पे चेक करना है कि कैरेक्टर क्या आ रहा है। बहुत से लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर भी लोग ली होगी शायद, जो एरे से और स्ट्रिंग से फ्रेंडली हैं। तो ये चेक करने के लिए हम दो इंटीजर्स डिक्लेयर कर लेंगे। पहला इंटीजर को हम आई दे देते हैं, ये हम इंडियन कैरेक्टर्स के लिए रख लेते हैं, और दूसरे को हम एन दे देते हैं, ये नॉन इंडियन कैरेक्टर्स के लिए। एक हमें लूप यूज करना पड़ेगा, कि हम इंट आई जीरो से आई लेस देन एन तक, है ना, और आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले हमें चेक करना है कि कैरेक्टर्स क्या आ रहे हैं। अगर कैरेक्टर वाई आएगा तो सिंपली हमें समझ आ जाए कि हाँ ये यार इंडियन नहीं है, ये कोई और ही बंदा है इंडिया के अलावा का। और अगर एन आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ये बंदा इंडियन है। तो सिंपली हम अंदर दो इफ और एल्स का यूज करेंगे, कि अगर जो स्ट्रिंग का कैपिटल एस तो नहीं था, हाँ, स्ट्रिंग का ith इंडेक्स
इक्वल इक्वल है अगर y के, तो सिंपली हम जो अपना नॉन इंडियन वाला n था, इसको हम इंक्रीज कर देंगे, और साइड बाय साइड हम इसको ब्रेक भी कर देंगे, क्योंकि हमें समझ आ गया कि भाई हाँ वाई आया है, मतलब ये बंदा इंडियन है ही नहीं। और एल्स इफ अगर जो आइथ इंडेक्स है वो आया एन, तो हम आई को इंक्रीज कर देंगे, और सिमिलरली ब्रेक कर देंगे लूप को, हमें समझ आ गया कि हाँ बंदा ये वो है। अरे सॉरी, मैंने यहाँ एन क्यों कर दिया, आई, बंदा इंडियन है ना। और लास्ट में हम एक और इफ का यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये भी तो चेक करना है ना कि भाई ये बंदा इंडियन और नॉन इंडियन दोनों नहीं है, तो हम इसके बारे में मतलब श्योर नहीं है। तो अगर जो हमारा एन है, एन ये जीरो है, और जो आई ये जीरो है, मतलब क्या हुआ कि इसने कोई यस का जेस्चर ही नहीं दिया भाई, मतलब ये या तो इसने सिर्फ नो का जेस्चर दिया है, तो हम इसके बारे में श्योर ही नहीं है ये इंडियन है कि नहीं है, क्योंकि यस वाला जेस्चर अलग था ना, नो वाला जेस्चर कहाँ अलग था। तो हम सिंपली अब सी आउटपुट दे देंगे नॉट श्योर, और लाइन को एंड कर देंगे। अब हमें इंडियन और नॉन इंडियन के लिए भी प्रिंट कराना है, तो क्यों ना ऐसा करें हम कि जो यहाँ पर हमने चेक किया था हम यहीं प्रिंट करा दें। अगर y है तो ये नॉट इंडियन है, और लाइन को एंड कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ कर देंगे। ये जो इंडियन और नॉन इंडियन हम प्रिंट कराएंगे ना, ये केस सेंसिटिव रहेगा, है ना। इधर दिया है कि हमें सिर्फ कैपिटल INDIAN वगैरह, और या फिर कैपिटल नॉन इंडिया प्रिंट करना, यहाँ कहीं नहीं दिया है कि हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो ये केस सेंसिटिव रहेंगे, तो इनका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब चलो हम इनको रन करके देखते हैं ना। लव रन जस्ट कर वन रहा है मिनट, क्या? देयर इज अ बिट सिंटैक्स एरर, थोड़ा छोटा सा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल नहीं रहेगा जो स्ट्रिंग क्लास आपने यूज की है। अच्छा वो यस जावा ना, जावा में यस कैपिटल यस, होते हैं। एंड you have to initialize I is equals to 0, n equals to 0, otherwise it take garbage value. हाँ सॉरी, Okay, and not हम sure may इनको I think you have, इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना। and not sure may think you haven't taken capital letters. And all everything is okay. I think logic is also clear. सही है ना, अब है ना। Yes. रन करके देखते हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम हुआ? And then last में not sure. सॉरी सॉरी, हमने इतने सारे लाइंस ऑफ कोड दे दिया, और अब चलना चाहिए। Still, क्या हुआ? Last में end आएगा, end नहीं. तो ये आउटपुट तो सही दे रहा है, अभी हम सबमिट करके देखते हैं। देखो ये एक्सेप्ट हो गया, है ना। कोई डाउट तो नहीं है। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं ना, टू डू लिस्ट। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपली इसमें एक गर्ल है खुशी, उसको टाइम टेबल टाइप का बनाना है। इसको टाइम टेबल टाइप का बनाना है, जैसे अपन बना लेते थे बोर्ड क्लासेस वगैरह में, है ना, कभी फॉलो नहीं करते थे। तो वो एक टाइम टेबल बनाना चाह रही है, उसको एन टास्क करने हैं, है ना। एन टास्क करने हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल बनाएगी, और वो एन टास्क जो होंगे वो एच आवर्स ले रहे होंगे रिस्पेक्टिवली, है ना। लाइक पहला टास्क कुछ आवर्स लेगा, सेकंड टास्क कुछ आवर्स लेगा। तो
ये हमें समझ में आ गया होगा थोड़ा कि हाँ इधर हमें एरे का यूज करना पड़ेगा। कंसिडरिंग शी टेक्स एक्स आवर्स इन कंप्लीटिंग हर मंडेन टास्क। तो ये जो है मंडेन टास्क मतलब हमारे रोज के काम वगैरह बीच में जो आ जाते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी बोल रही है सामान ले आ वगैरह, है ना, कुछ भी खाना खा लो एंड ऑल ये। तो एक्स्ट्रा टाइम उसको अदर एक्टिविटीज के लिए चाहिए। तो मतलब फाइनली क्या है, डिटरमाइन वेदर शी विल बी एबल टू फिनिश ऑल द टास्क द अदर डे और नॉट। मतलब एच आर्स का समीशन और एक्स, इनको मिला के वो एक दिन के अंदर कर पाएगा अपना टास्क कि नहीं कर पाएगी, सॉरी कर पाएगा नहीं कर पाएगी, एक दिन के अंदर वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इनपुट द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट टू इंटीजर एन एंड एक्स, है ना, ये तो वही है। द सेकंड लाइन इज एन इंटीजर्स एच वन एच टू से लेके एच एन तक, मतलब ये उनके आर्स हैं रिस्पेक्टिव उसके टास्क के। ये print a single line containing the string yes if it is possible for her to successfully complete, या फिर no। अगर वो कंप्लीट कर पाएगी तो हम yes प्रिंट करेंगे, नहीं तो हम no प्रिंट करेंगे। कॉन्स्टेंट्स बहुत इजी है, मतलब हमारे इंटीजर में काम हो जाएगा। इसको हम ओपन तो हम कोड लिखते हैं, है ना। सबसे पहले हमें इनपुट लेना है n जो कि उसके नंबर ऑफ टास्क होंगे, फिर x जो उसका टाइम होगा अदर टास्क के लिए, है ना। इनपुट ले लेते हैं n में x में। एक हमें इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा सम, जो कि मतलब हमारा जो समीशन होगा ना सारे उसके टास्क के टाइम का, वो हम सम में स्टोर करेंगे, है ना। इसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हमें एक लूप यूज करना पड़ेगा, इसको हम इंटीजर आई जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। अरे यार सॉरी, एरे तो हमने बनाई नहीं, उसके जो आवर्स होंगे टाइम होगा एन टास्क का, वो हम कहाँ इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम एक एरे लेंगे एन साइज का, है ना। एरे ले लिया हमने एन साइज का। अब इस लूप के थ्रू हम एरे में इनपुट लेंगे। ये तो सबको पता ही होगा, एरे में इनपुट हम लूप से ही लेंगे। पंकज सर ने तो इतना अच्छा पढ़ाई हमें। अब हम इसमें इनपुट ले लेंगे अपना एरे में, है ना, ARR इंडेक्स आई पे। अब फर्दर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टोटल सम निकालना है उसके टाइम का, वो कितना टाइम कंज्यूम कर रही है टोटल पूरे एन टास्क के लिए। तो क्यों ना हम इसी लूप में उसको कर लें, एक अलग से लूप लगाने की क्या जरूरत है भाई। जो भी हमारा इंडेक्स पे वैल्यू आती जा रही है उसको हम सम में ऐड करते जाएंगे। पंकज सर ने भी यही चीज बताई थी एक प्रोग्राम में, हम सब में ही ऐड करते जाएंगे, क्यों एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करनी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएं। अब सब में हमारे पूरी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी जितनी भी ith इंडेक्स पे आएंगी हमारे एरे में, है ना। अब हमें चेक करना है कि जो उसका टाइम कंज्यूम हो रहा है सम, जो ये टोटल टाइम है एन टास्क का टोटल टाइम, और एक और जो एक्स एक्स टाइम कंज्यूम हो रहा है अदर एक्टिविटीज में, इन दोनों का सम एक दिन में ये काम हो पा रहे हैं कि नहीं, मतलब 24 आवर्स 24 घंटे से कम है कि नहीं। तो अगर 24 घंटे से कम होगा तो हम आउटपुट दे देंगे यस, सॉरी इसमें शायद हाँ यस कैपिटल आएगा ना, एंड ऑफ लाइन। और अगर नहीं कर पा रही है तो सिंपली आउटपुट नो, एंड ऑफ लाइन। शायद कोई सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं है आई थिंक। तो हम चेक करते हैं, ये आउटपुट यस आ गया ना, यहाँ भी यस है, यस आ गया। हम सबमिट करके देखते हैं। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर। तो कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया। आई थिंक ये तो सबने क्वेश्चन कर ही लिए होंगे, ऑलमोस्ट सभी लोग जो यहाँ पे हैं सभी ने कर ही लिए होंगे। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं ये, स्ट्रिंग्स लूप्स वगैरह एरेज का यूज होना है यहाँ पे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी यूजुअली पहला जो पैराग्राफ है
सब फालतू की कहानी। एक लड़की है अच्छी जो क्रैक कर लेता है यार तुम। अरे आपकी संगत का असर है भाई। सोमा जो एक लड़की है वो एक मतलब फैशनेबल लड़की है ना। वो उसको स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही स्टोन कलेक्ट कर रही है और उसको बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है स्टोन्स को परखने की। जौहरी बन गई वो, है ना। वो बता सकती है ज्वेलरी है कि नहीं है। तो उसका जो राजा है ना, उनके यहाँ पे माइनिंग चल रही होगी, वो राजा राजा ने उससे हेल्प मांगी, भाई मुझे हेल्प कर दे तू, जो हमारे स्टोन्स आ रहा है उसमें से स्टोन्स को बता ये ज्वेलरी है कि नहीं है ना। तो उसने बोल दिया हाँ चलो भाई मैं बता दूंगी। तो अब ये यहाँ से फॉर्मली हमारा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग जे कंपोज्ड ऑफ लेटेंट कैरेक्टर्स वेयर ईच कैरेक्टर इज अ ज्वेल। जो पहली स्ट्रिंग है जो इनपुट आएगी उसमें कैरेक्टर्स होंगे जो सिर्फ ज्वेल होंगे। मतलब पहली स्ट्रिंग में ज्वेल्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि ज्वेल कौन कौन से स्टोन्स ज्वेल हैं। अब नेक्स्ट जो स्ट्रिंग आएगी वो स्ट्रिंग एस, उसमें सारे स्टोन्स जो सारे स्टोन्स माइन हो रहे हैं ना, वो सारे होंगे। ज्वेल भी हो सकते हैं, नॉन ज्वेल भी हो सकते हैं। वेयर ईच कैरेक्टर इज अ माइंड स्टोन, है ना। यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ एस आर इन जे। मतलब हमें बताना क्या है कि जो स्टोन्स हम माइन कर रहे हैं वो ज्वेल है कि नहीं। तो ज्वेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी जे स्ट्रिंग में है। तो कहना क्या चाह रहे हैं ये कि जो एस में जो कैरेक्टर्स आएंगे वो जे में है कि नहीं। मतलब जो स्टोन्स आ रहे हैं वो ज्वेल है कि नहीं, ये बताना है सिंपली हमें। फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर टी डिनोटिंग द, ये टेस्ट केस हो गया ना, इसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं आजकल। ईच टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ टू लाइन ईच ऑफ विच कंटेन अ स्ट्रिंग कंपोज्ड ऑफ इंग्लिश लोअर एंड अपर केस लेटर। तो कुछ भी हो सकते हैं अपर केस और लोअर केस लेटर, इनका हमें टेंशन नहीं लेना। फर्स्ट ऑफ दिस इज द ज्वेल, है ना, जे और एस, ये तो हो गया। आउटपुट फॉर ईच टेस्ट केस अ सिंगल इंटीजर नंबर ऑफ ज्वेल्स माइंड। टोटल नंबर ऑफ ज्वेल्स प्रिंट करना है हमें फाइनली, ये हमारा गोल है। तो कोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी कैजुअलिटीज कर लेते हैं ना, टेस्ट केस वगैरह इनपुट ले लेते हैं। लूप लगा देते हैं टेस्टिंग के लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनपुट लेना है स्ट्रिंग्स जे और एस, है ना। स्ट्रिंग जे एंड एस। जो जे होगी हमारी वो होगी ज्वेल वाले, जो सिर्फ ज्वेल होंगे उन स्टोन्स के लिए। और एस कोई भी स्टोन हो सकते हैं जो माइन हो रहे हैं ना, ज्वेल भी नॉन ज्वेल भी, इनको भी हम इनपुट ले लेंगे। जे और सी एस। अब हमें चेक कैसे करें हम, है ना, कि जो एस के कैरेक्टर्स हैं वो जे में है कि नहीं। तो जैसे जो एस है उसमें हमें कैरेक्टर्स आ रहे हैं ये, है ना, ये। और जो जे हैं ज्वेल्स वो सिर्फ ये हैं, ए बी सी डी जो होंगे सिर्फ ये ज्वेल है फॉर एग्जाम्पल, है ना। अब एस में ए भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, जी डी जे। तो हमें चेक करना है कि जो ये कैरेक्टर्स है ना इसके हर इंडेक्स पे वो जे में है कि नहीं, है ना। लाइक एच यहाँ पे नहीं है, जी नहीं है, जे वाई नहीं है यहाँ पे। तो ये हम चेक कैसे करेंगे। तो हमें सीधी एक माइंड में चीज स्ट्रक होती है कि हाँ भाई लूप यूज कर लो, है ना। हमें ट्रेवल करना है स्ट्रिंग्स में। तो हम क्या एक लूप यूज करेंगे, नहीं, एक लूप में तो काम नहीं होगा। तो हमें दो लूप यूज करने पड़ेंगे, वो भी नेस्टेड रहेंगे। एक लूप हमारा रहेगा जो मेन लूप रहेगा, पेरेंट लूप, है ना। वो रहेगा हमारी ये वाली बड़ी स्ट्रिंग के लिए, जो टोटल स्टोन्स आएंगे उसके लिए। इसमें हम ट्रेवल कर पाएंगे जिसके जरिए। और दूसरा लूप हमारा रहेगा पेरेंट, वो चाइल्ड लूप हमारा, जिसको जिसके यूज से हम इसमें ट्रेवल करेंगे अपने स्ट्रिंग जे में। क्योंकि हमें चेक करना है भाई कि जो ये ए है इसको अपन को हर एक कैरेक्टर से चेक करना है यहाँ जे वाली स्ट्रिंग में। ये एच को भी सिमिलरली हमें हर एक कैरेक्टर से चेक करना है। तो हमें नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स मूव और टैप।
सबसे पहला लूप हम इसको इनिशियलाइज करते हैं इक्वल 0 और आई। ये जो पहला वाला लूप है, ये इसके थ्रू हम हमारी जो स्ट्रिंग रहेगी एस सारे स्टोन की, हम उसमें ट्रेवल करेंगे। तो इसकी जो हम मैक्सिमम वो रखेंगे रीच, इसको हम एस की लेंथ से लेस रखेंगे, है ना। अब इसमें हमें अंदर एक नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम जे में ट्रेवल करेंगे। अब यहाँ जे तो यूज कर नहीं सकते, के यूज कर लेते हैं। के इज लेस देन जो हमारी जे की लेंथ होगी, के अब एक इफ लगा देते हैं कंडीशन कि अगर जो जे का केथ इंडेक्स होगा वो इक्वल है हमारे एस के आइथ इंडेक्स से, तो हमें जो हमारा लाइक हाँ सम हमने इनिशियलाइज नहीं किया है ना, एक इंटीजर ले लेंगे हम सम, इसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो ये जो सम होगा ना, ये टोटल नंबर ऑफ जो होंगे हमारे ज्वेल्स उनको स्टोर करेगा। तो अगर ये जे का केथ इंडेक्स इक्वल है एस के आइथ इंडेक्स से, मतलब जो स्टोन निकाला हमने वो स्टोन ज्वेल है अगर, तो हम सम की वैल्यू बढ़ा देंगे, है ना। और इसको हम लूप को ब्रेक कर देंगे कि अगर भाई हाँ एस का जो इंडेक्स पे वैल्यू थी वो अगर जे पे जे के इक्वल आ गई, तो हम क्यों फर्दर उसको चेक करेंगे। तो हम ब्रेक कर देंगे लूप को और फाइनली हम सम को प्रिंट कर देंगे। एंड ऑफ लाइन। लेट्स चेक इनपुट और आउटपुट, है ना, दोनों मैच कर रहे हैं। सबमिट करके देखते हैं आप। करेक्ट आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्सेप्ट हो गया है। हाँ, थैंक यू फ्रॉम माय साइड फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। अभी थैंक यू एवरीवन।